एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर गए हैं। आज इस वीडियो में बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। ये है हमारा पिंकू और ये रहा उसका भरा पूरा परिवार। चलिए उसकी फैमिली से मिलते हैं। उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची, उसके ताऊजी ताई जी, उसके मम्मी पापा, उसके बाकी भाई बहन जितने भी उसके सिबलिंग्स हैं ये, ठीक है। अब ये सारी फैमिली मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि जब एक फैमिली के मेंबर्स आपस में मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, ओन करते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और इसे हम क्या कहते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, HUF। अब ये इतना भरा पूरा परिवार, इतना प्यार तो अपने इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये जो फॉर्म है बिजनेस की, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? फाउंड ओनली इन इंडिया। लेकिन ये जो बिजनेस है ये गवर्न किसकी तरफ से किया जाता है? बाय हिंदू लॉ। अब ये आप देखो, ये 3 जनरेशन्स है ना। पहले ये दादा दादी, फिर इनके बच्चे, फिर उसके आगे इनके ये बच्चे, ये 3 जनरेशन हुई ना, 1, 2 एंड 3। तो कहते हैं जो 3 सक्सेसिव जनरेशन्स हैं ना, 3 सक्सेसिव जनरेशन्स जो हैं वो इस बिजनेस के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। अब तक आपने क्या समझा? जब एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो बिजनेस को ऑन, उसको मैनेज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और उसे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। और ये इतना प्यार तो भाई, इतना भरा पूरा परिवार तो हमें सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है। एंड गवर्न बाय हिंदू लॉ। और 3 सक्सेसिव जनरेशन्स जो हैं इस बिजनेस के मेंबर होते हैं। इसके आगे बात करते हैं, अब इस बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा? हेड, जो इस फैमिली का हेड, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर, यहाँ पर सबसे एल्डेस्ट मेंबर कौन है? दादाजी पिंकू के। तो ये क्या करेंगे? बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सारे के सारे यही लेंगे। और इस हेड को क्या कहते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। लेकिन जो ये बच्चे फिर बाकी के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं को-पार्सिनर्स। को-पार्सिनर्स ये करता है और बाकी के सभी क्या है? को-पार्सिनर्स। अब जो भी प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की, क्या उनके ऊपर सिर्फ इस कर्ता का अधिकार होगा? क्या बाकियों का अधिकार नहीं होगा? या फिर क्या कर्ता का अधिकार ज़्यादा होगा और बाकियों का कम होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर प्रॉपर्टी, जो एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो इनके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके ऊपर सबका बराबर का इक्वली क्या होता है? राइट होता है। सिर्फ कंट्रोल, जो मेन डिसीजंस हैं वो करता लेता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार है वो इन सबका इक्वल ही है। अब बात करें, क्या सिर्फ घर के जो मेल मेंबर्स हैं उन्हीं का राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर? नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंगली डॉटर जो बाय बर्थ, मान लो यहाँ पे एक पिंकू की एक बहन चिंकी भी है, बाय बर्थ ही वो भी को पार्टनर बन जाती है। मतलब वो भी इस बिजनेस की मेंबर होती है। उसको अब ये नहीं कहोगे कि तुम बेटी हो, तुम लड़की हो तो तुम मेंबर नहीं हो, वो भी मेंबर कहलाई जाएगी। सेकंड चीज, जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है, जब प्रॉपर्टी बांटी जाती है, तो वो भी इक्वली ही डिवाइड होगी। सिर्फ लड़कों को नहीं, जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको भी इक्वली डिवाइड होगी। अब ये नहीं कि लड़की की शादी होगी तो उसको भूल जाओ। मैरिड डॉटर्स जो है कहते हैं उसका भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर इक्वल ही राइट होता है। तो ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आगे बात करते हैं अब हम इसके फीचर्स की। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके फीचर्स की। सबसे पहले तो फॉर्मेशन, कि ये जो बिजनेस है ये फॉर्मेशन क्या है इसकी, ये स्टार्ट कैसे होता है।
कहते हैं एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स इस फैमिली में ऐसे होने चाहिए, मतलब मेल मेंबर्स, जिनके पास खानदानी जो प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है ना, वो हो, तभी ये बिजनेस जो है स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है एक पर्सन से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो तो फिर सोल ट्रेडर बन जाएगा अगर एक पर्सन बिजनेस को चला रहा है। तो एटलीस्ट इसमें 2 मेंबर्स मेल होने चाहिए, जिनके पास वो पूर्वजों की जो जमीन, जो भी जायदाद, जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए। जैसे इस पिंकू की फैमिली में तो मेंबर्स ही मेंबर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का यहाँ पर क्या केस है कि ये जो दादाजी है ना, जो ये करता है, इनकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, लेकिन ये जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं ना, इन सब की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। अब लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। क्योंकि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अगर इनका बिजनेस कर्जे में डूबा तो ये जो है इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाएगी उस कर्ज को चुकाने के लिए। लेकिन बाकी मेंबर्स को अपना कोई भी पर्सनल एसेट बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। कंट्रोल, सारा का सारा जो कंट्रोल है इस बिजनेस का वो किसके हाथों में होता है, इनके हाथों में। जो ये करता है, कर्ता के हाथों में ही सारा कंट्रोल है, करता ही करता धरता है यहाँ पर। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, ये बिजनेस चलता कब तक है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था कि वहाँ पर एक सिंगल ओनर होता था, अगर वो नहीं रहा तो बिजनेस खत्म, वो कंटिन्यू नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर तो कितने सारे मेंबर्स हैं, है ना। तो अगर मान लो अब पिंकू के दादाजी नहीं रहे, तो इस केस में अब उसके बाद, इसके दादाजी के बाद नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन कौन है इस फैमिली में, उसके ताऊ जी। तो दादाजी के बाद अब कर्ता कौन बन जाएगा, उसके ताऊ जी। मतलब जब एक एल्डेस्ट पर्सन नहीं रहा, उसकी डेथ होगी, तो उसका जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन जो बनता है वो क्या बन जाता है, वो कर्ता बन जाता है। और यहाँ जो बिजनेस है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मान लो अब जो ये सभी बचे थे दादाजी के बाद, इन्होंने आपस में अपने म्यूचुअल कंसेंट से, ये सहमति से ये कहा कि हम अपने बिजनेस को डिवाइड करना चाहते हैं, हम एक साथ नहीं करना चाहते, तो ये कर सकते हैं। या फिर अगर ये चाहते हैं कि हम इस फैमिली बिजनेस को अब ख़त्म करना चाहते हैं, हम नहीं आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं, तो आपसे म्यूचुअल कंसेंट से ये इस बिजनेस को ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज एक जाता है तो आगे और नए नए आते रहते हैं, बर्थ होते रहते हैं। ठीक है। माइनर मेंबर, अब ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसे फॉर्म है जहाँ पर माइनर, यानी अगर पिंकू की छोटी बहन पिंकी पैदा होगी या छोटा भाई चिंकू पैदा हो गया, तो वो पैदा होते ही बाय बर्थ से ही वो क्या बन गया, इस बिजनेस का मेंबर बन गया। पैदा होते ही वो ऑनर बन गया बिजनेस का। अब बात ये है कि सपोज करो इस पिंकू के मदर फादर ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया होता, तो क्या वो इस बिजनेस का मेंबर बन सकता है, बन सकता है। बर्थ या फिर अडॉप्ट किया हो तो वो क्या है, इस फैमिली का मेंबर बन जाता है। ठीक है। तो ये थे इसके फीचर्स। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। पहले बात करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल की। यहाँ पर जो कंट्रोल है, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्सन का है, जो कि कौन है, जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन जो कर्ता होता है, सिर्फ कर्ता का ही कंट्रोल है यहाँ पर। बाकी मेंबर्स जो है वो डिसीजन नहीं लेते, सिर्फ कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है। जब बाकी मेंबर्स की कोई बीच में तामझाम नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो क्विकली डिसीजन ले होते हैं ना। तो यहाँ पर सब काम जो डिसीजंस है सब एकदम से क्विकली आराम से लिए जाते हैं, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं होती है। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बिजनेस है ये कंटिन्यूसली चलता है, क्योंकि अगर एक कर्ता नहीं रहा, उसकी डेथ होगी, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन जो है वो कर्ता बन जाता है। ऐसे ये बिजनेस जो है वो चलता रहता है। आल्दो एक्सेप्शन है कि अगर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो म्यूचुअली मतलब बिजनेस को डिवाइड करना चाहते हैं या एंड करना चाहते हैं, वो बात अलग है। अदरवाइज ये जो बिजनेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये एक प्लस पॉइंट है ये बाकी के मेंबर्स के लिए, जो ये अदर मेंबर्स है कर्ता के अलावा, क्योंकि इन सब की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। इट मीन्स
अगर इनका बिजनेस कर्ज में डूबेगा तो इनको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने नहीं बने पड़ेंगे, तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। एक्सपेंडेड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब मान लो इस बिजनेस में अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई और लोग साथ में होते तो चांसेस हो सकते थे कि हाँ ये लोग बिजनेस का कम और खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और मान लो कुछ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। लेकिन ये तो फैमिली मेंबर्स है यार, आपस का इनका एक रिलेशन है, ठीक है, अपना इनका बिजनेस है, अपनी फैमिली है, तो यहाँ पर जो धोखेधड़ी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ये लोग अपने कॉपरेशन से और लॉयल्टी के साथ क्या बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन अब कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान तो हर एक चीज़ के होते ही हैं। अब इस बिजनेस के भी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये अपनी जो इनके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं। अब प्रॉपर्टी से कितना ग्रो कर लोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इनके एक्सपेंशन ग्रोथ के चांसेस लिमिटेड ही होते हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये बाकी मेंबर्स के मजे हैं, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, इनको पर्सनल एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बिजनेस को कुछ भी ऐसा हुआ तो कर्जा वगैरह। लेकिन ये जो थे कर्ता जी बहुत बन रहे थे, मैं हेड हूँ, सारे डिसीजंस मैं लूँगा, सारा कंट्रोल मेरा होगा। तो भाई साहब अगर बिजनेस कर्जे में डूबता है ना तो संभालो भी आप ही, मतलब इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इनको तो अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब कर्ता यहाँ पर अभी तक मैं ये बोल रही हूँ ना कि कर्ता का सारा कंट्रोल है, कर्ता ही सारे डिसीजंस लेते हैं, कब तक हम दूसरे की सुनते रहेंगे? क्या इनका मन नहीं करता होगा हम भी अपने कुछ डिसीजंस लें? लेकिन ये जो करता है लेने नहीं देता है, अगर वो कुछ बोलते भी तो बात मानता नहीं है, कहता मैं हेड हूँ, मैंने जो कह दिया बस वही होगा। तो फिर क्या है, एक टाइम पे आकर आपस में कन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं। अब घर में इतने सारे लोग हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं फिर कि आप अपनी ही चलाई जा रहे हो, माना आप बड़े हो हमारी भी तो सुनो, लेकिन वो सुनते नहीं है, वो कहते हैं मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तो इस केस में आके क्या है, फिर आपस में कन्फ्लिक्शंस होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। सब घर के ही लोग हैं, क्या गारंटी है कि सबके सब एक्सपर्टाइज है, अपने काम में एक्सपर्ट है, बहुत नॉलेज है इनको। बाकी मेंबर्स को छोड़ो, क्या पता कि जो हेड है इसको वाकई में बिजनेस की नॉलेज है। मान लो जो ये पिंकू के दादाजी हैं, ठीक है, पहले ये करता थे, बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा कंट्रोल था, बहुत अच्छी उन्होंने कॉपरेशन बनाकर रखी थी, बिजनेस अच्छे से चल रहा था। अब सपोज करो ये नहीं रहे, नेक्स्ट कर्ता कौन बन गए? उसके ताऊ जी। लेकिन ये जो थे इनको इतनी नॉलेज थी नहीं, बिजनेस चलाना ही नहीं आया अच्छे से, तो बिजनेस का तो हो गया ना बेड़ा गर्क। तो अब ये भी डिपेंड करता है आपका कर्ता कैसा है। अब सिर्फ करता ही, वैसे भी जो करता है वो अकेला क्या ही मैनेज, कितना ही मैनेज कर लेगा। अब ये भी नहीं पता कि जो बाकी के मेंबर्स हैं वो अपने काम में कितने एक्सपर्ट है, क्योंकि यहाँ से बाहर से आप कोई स्पेशलाइज पर्सन को तो बुला ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं। तो ये थी हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देखें। बाकी आपको बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और अपने जो रिव्यूज़ है, जो भी फीडबैक है या इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।